हेलो स्टूडेंट बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णुकांति आप सभी को एसएसटी की क्लास देती हूँ। बच्चों, फैक्ट हमने बहुत पढ़ लिए। अब चूंकि आपका एग्जाम भी आने वाला है तो आपको मैप कैसे फिल करना है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सा यूनियन टेरिटरीज कहाँ पर है, वो आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं। स्टूडेंट ओके, रेडी? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बच्चों, सबसे पहले हम इसके जो कुछ फैक्ट हैं उन्हें ध्यान से देख लेते हैं, उसके बाद हम मैप के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट आपका होगा प्रदेश। स्टेट कितने हैं भारत में? तो भारत में कुल 28 स्टेट है और 8 यानी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश आपका राजस्थान आता है। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे छोटा प्रदेश। सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है भारत का? तो सबसे छोटा स्टेट है आपका गोवा। सबसे बड़ा क्या है बच्चों? देखा आपने, राजस्थान, सबसे छोटा गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, यूपी की है। सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है। सिक्किम जो छोटा सा सिक्के के आकार का होता है, अभी आप मैप में देखेंगे। उसके बाद सबसे बाद में बना स्टेट कौन सा है? सबसे बाद में बना तेलंगाना। ओके बच्चों, सबसे बाद में, सबसे लास्ट में लेटेस्ट स्टेट है तेलंगाना। उसके बाद है सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? तो यूनियन टेरिटरीज आपकी दिल्ली है, वहां में पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। उसके बाद सबसे कम पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप की है। सबसे ज्यादा कहाँ की है बच्चों? दिल्ली की। सबसे कम लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप कहाँ है? अरेबियन सी है। उसके बाद बच्चों सबसे लास्ट में डिक्लेयर हुआ यूनियन टेरिटरीज दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। दादर नगर हवेली एंड दमन दीव ये 26 जनवरी को डिक्लेयर हुआ था, 26 जनवरी को बनाया गया था। लेकिन ये कौन से सन में बना, ये आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे। ओके बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद भारत का मैप। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं। एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। दूसरा कौन सा है बच्चों? लद्दाख। इसे 2019 में बनाया गया था। डेट आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है, कौन सी डेट को बनाया गया था। उसके बाद बच्चों हम सबसे पहले, चूंकि हम भारत के ताज मोर, सिरमौर जो है वहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये सबसे पहले यूनियन टेरिटरीज आती है। तो हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं। भारत में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? मैंने आपको बताया 8 है। इसके पहले जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया था तो 9 हो गई थी, लेकिन दमन और दीव को एक कर दिया गया तो फिर से 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए हैं आपके देश के। उसके बाद बच्चों 2 तो ये हो गए, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा है लद्दाख। तीसरा कौन सा है बच्चों? नीचे उसके आएंगे तो नीचे है पंजाब और हरियाणा के बीच में है चंडीगढ़। ये है चंडीगढ़, यहाँ पे तीसरी है चंडीगढ़। चौथी कौन सी है? उसके नीचे सीधे आएंगे तो दिल्ली, जो हमारे देश का दिल है, हमारे देश की राजधानी है दिल्ली। ये भी एक यूनियन टेरिटरीज है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं की है। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो यहाँ है दीव और ये दमन दीव। पहले ये दोनों अलग थे, अब इन दोनों को मेंशन कर दिया गया, एक कर दिया गया है। इन दोनों को आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों को एक कर दिया गया है। इसका नाम हो गया है दमन एंड दीव। दोनों को एक कर दिया गया, जो गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद इसके नीचे आएंगे तो ये लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी यूनियन टेरिटरीज है और ये अरेबियन सी में स्थित है, अरब सागर में स्थित है, और ये सबसे कम पॉपुलेशन वाला यूनियन टेरिटरीज है। इसके बाद आते हैं बच्चों
पुडुचेरी, ये पुडुचेरी भी 4 पार्ट है, पुडुचेरी के भी 4 पार्ट है। चेन्नई के पास ये है, और इधर कारिकल है, और इधर है माहे। कारिकल, पुडुचेरी, माहे, और ये चारों को मिला करके, इसके भी कई जगह कार्यालय है, तो 4 को मिला करके ये पुडुचेरी बना है। और अगर आपको मेंशन करने के लिए, मैप में अगर फिल करने के लिए आता है, तो आपको पुडुचेरी यहीं पर सिर्फ आपको मेंशन करना, यहीं पर आपको दिखाना है, बाकी और चारों जगहों को आपको नहीं दिखाना, नहीं शो करना है। ओके बच्चों, इसके बाद आते हैं दमन द्वीप, इसके बाद आते हैं द्वीप समूह। ये क्या है बच्चों? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये भी एक यूनियन टेरिटरीज है। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह अब आप समझ गए होंगे। नंबर 1 जम्मू कश्मीर, नंबर 2 लद्दाख, 3 में आपका चंडीगढ़, 4 आपका है दिल्ली, 5 आपका है दमन द्वीप, 6 आपका है लक्षद्वीप, और 7 नंबर पे आपका आता है पुडुचेरी, 8 नंबर पे आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब तक आप सभी को यूनियन टेरिटरीज याद हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं स्टेट की तरफ। भारत में कितने स्टेट है बच्चों? 28 स्टेट है, मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहला स्टेट हम शुरू से ऊपर से ही काउंट करते हैं, तो ये आता है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आता है पंजाब, फिर आता है उत्तराखंड, एक फूल के आकार का आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद उसके नीचे आते हैं हरियाणा। अब इसके बाद हरियाणा के बाद आता है सबसे लार्जेस्ट जो आपको स्टेट दिखाई दे रहा होगा येलो कलर में, राजस्थान। मैंने आपको बताया हमारे देश का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा फूल के आकार का ये गुजरात। ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई फ्लावर बन रहा है, और फ्लावर का जो पंखुड़ियां हैं वो नीचे की साइड में है, तो ये क्या है? गुजरात। उसके बाद बीचों बीच में बिल्कुल मध्य में है आपका मध्य प्रदेश। क्या है बच्चों? बिल्कुल बीचों बीच में, बिल्कुल मध्य में, देश की बिल्कुल मध्य में इसका नाम है मध्य प्रदेश। और ये गैंडे के आकार का आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका मुंह ऊपर की साइड में से खुल रहा है, ऐसा लग रहा है नीचे इसका पांव है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि यहाँ से निकल के ही गैंडा जा रहा है, ऐसा लग रहा है। ये है बिहार। बिहार के नीचे बच्चों ये है झारखंड, और झारखंड से नीचे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लंबाई की दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि बैट के आकार का है, ये है छत्तीसगढ़। और बच्चों छत्तीसगढ़ से बिल्कुल सटा हुआ ये है कछुए के आकार का, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है उड़ीसा। उड़ीसा के कछुए बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है, तो ये है आपका उड़ीसा। इसके बाद आपको इधर, अभी हम पूर्व में बाद में जाएंगे, 7 सिस्टर्स को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इधर, तो ये है तेलंगाना। बच्चों छत्तीसगढ़ से बिल्कुल लगा हुआ ऐसा लग रहा है दिल के आकार का, जैसे हार्ट का शेप होता है, ऐसे लग रहा है तेलंगाना। इसके बाद बच्चों ये वायलिन के आकार का, ये वायलिन के आकार का है आंध्र प्रदेश। आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा बन रहा है जैसे लग रहा है कि कोई वायलिन बजा रहा हो, ऐसे वायलिन के आकार का यानी बीड़ा के आकार का ये है आंध्र प्रदेश। इसके बाद बच्चों जैसे हम मध्य प्रदेश यानी भारत से थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका है महाराष्ट्र। सेकेंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा महाराष्ट्र, ग्रीन कलर का। जैसे ही भारत के मध्य से थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो ये आपका मिल जाएगा महाराष्ट्र। इसके बाद फिर यहाँ पे आगे आपका गोवा, छोटा सा, कई बार हम इसे भूल भी जाते हैं, ये छोटा सा गोवा है। इसके बाद ये है कर्नाटका, गोदावरी नदी आपने सुना होगा, ये कर्नाटका है। इसके कर्नाटका के सीधे अगर आप नीचे आते हैं, तो ये करेले के आकार का केरला है, इसका नाम है केरला। इसका शेप बिल्कुल करेले के आकार का है। उसके बाद सबसे साउथ में सबसे लास्ट का स्टेट है जो वो है तमिलनाडु।
और यहाँ सबसे लास्ट में कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सबसे लास्ट का साउथ का जो स्टेट है वो तमिलनाडु है। सबसे ऊपर अगर स्टेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद पंजाब है और उत्तराखंड है, और सबसे लास्ट का तमिलनाडु। इसके बाद हम चलते हैं पूर्व की साइड। बच्चों मैंने आपको बताया सिक्के के आकार का ये सिक्किम है, सिक्के के आकार का ये सिक्किम है। इसके बाद फिर ये भूटान बगल में है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये है वेस्ट बंगाल। देखिए ऐसा लग रहा है कि कोई पक्षी पंख फैला करके उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका सर बहुत ऊंचे है और उसका पेट जो है वो जिराफ के आकार का, ऐसा लग रहा होगा जिराफ के आकार का है। तो ये जिराफ के आकार का वेस्ट बंगाल है। इसके बाद हमें बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं। इसके बाद है मेघालय। बच्चों आपने एसएसटी में पढ़ा होगा विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय, यानी मेघ से मेघालय, मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसा लग रहा है ये ट्री के आकार का, ये ऊपर हाथ फैलाए हुए ऊपर की तरफ कोई बच्चा खड़ा है जिसके पैर दोनों नीचे हैं और मध्य में मेघालय है। और ये जो येलो कलर का आपका दिखाई दे रहा है, ऐसे लग रहा है ऐसे हाथ फैलाए हुए, तो ये क्या है? असम। सबसे बड़ा क्षेत्र है इसका असम का, ये बहुत क्षेत्रफल में फैला हुआ है चारों तरफ। तो ये असम है। उसके जैसे नीचे आएंगे मेघालय, मध्य में मेघालय, और उसके नीचे ट्री का पेड़ दिखाई दे रहा है, तो ये है त्रिपुरा। उसके बाद ये है मिजोरम, उसी के बगल में। इन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से भी हम जानते हैं। और ये है नागालैंड। इसके बाद है ये मणिपुर। नागालैंड, नाग से नागालैंड, और नाग के सिर पर क्या रहता है? मणि, मणि रहती है, इसलिए ये मणिपुर। और बच्चों सबसे ऊपर अगर देखा जाए, सबसे ईस्ट में अगर देखा जाए, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ये सबसे ईस्ट का प्रदेश है हमारा, सबसे ईस्ट का स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अब बच्चों बीच का मैंने पढ़ लिया है। थोड़ा सा हम भारत के चारों तरफ जो कंट्री है, जो हमारे देश की सीमा रेखा को प्रभावित करती है, उन कंट्रीज के नाम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कंट्रीज कितनी है? 8। सबसे पहला है पाकिस्तान, नंबर 1 पे पाकिस्तान। फिर है नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 है चाइना, नंबर 4 है नेपाल, नंबर 5 पे आता है आपका भूटान। इसके बाद है नंबर 6 पे म्यांमार, नंबर 7 पे है बांग्लादेश। बच्चों 7 कंट्री है जो लैंड से हमारे देश की सीमा रेखा को प्रभावित करती है, टच करती हैं लैंड से। और उसके बाद हम पानी की, वाटर से कौन कौन से देश हमारे देश को टच करते हैं, तो ये है इधर मालदीव, ये है मालदीव नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे है श्रीलंका। तो 7 and 2 प्लस 9, यानी 9 कंट्री है जो हमारे देश की चारों तरफ की सीमा रेखा को प्रभावित करती है, हमें टच करती है हमारे देश को। तो वो कितनी है? 9। और बच्चों हमारे देश में कुल कितने स्टेट हैं? 28। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। 28 हमारे देश में स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है, सबसे छोटा स्टेट गोवा है, और सबसे ज्यादा आबादी वाला, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है। सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है। सबसे बड़ा बाद में बनने वाला राज्य स्टेट तेलंगाना है। आपको बताना है तेलंगाना का निर्माण कब हुआ, ये कब डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद बच्चों सबसे ज्यादा जनसंख्या यूनियन टेरिटरीज में आपको बतानी है, वो दिल्ली की है। उसके बाद सबसे कम पॉपुलेशन लक्षद्वीप की है। सबसे लास्ट में डिक्लेयर दादर नगर हवेली हुई थी, दादर नगर हवेली और दमन दीव सबसे लास्ट में डिक्लेयर हुआ था। और बच्चों ये 26 जनवरी मैंने आपको डेट बताई है, ये कब कौन से सन में डिक्लेयर हुआ था, ये सन आपको बताना है। बच्चों आपको मैप समझ में आया होगा। इसके बाद आपके लिए हम होमवर्क देते हैं, स्टेट एंड कैपिटल आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम ज्योग्राफी का मैप आपको क्लियर कराएंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। आपको
ऐसे ही वीडियो इंटरेस्टिंग मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। क्योंकि हमारे क्लास में छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, इसलिए हमने आपको स्टेट लर्न कराए, यूनियन टेरिटरीज लर्न कराई। अब आपको इसके आगे जाग्राफिकल मैप लर्न करना है। इसके लिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।